मेरा नाम डॉक्टर अमित है एंड टुडे इन दिस टॉपिक टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाई हेयर ट्रांसप्लांट समटाइम्स डोंट वर्क। हेयर ट्रांसप्लांट कभी कभी खराब क्यों हो जाते हैं, वो रिजल्ट्स नहीं दे पाते जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो पेशेंट को डिससेटिस्फाई करते हैं फ्रॉम हेयर ट्रांसप्लांट। सो फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट एक्सपेक्टेशन। कई बार होता है कि पेशेंट सोचते हैं जो वो इंटरनेट पे देखते हैं वो असलियत होती है। व्हाट पेशेंट्स डोंट नो कि बहुत सारी फोटोग्राफ्स जो आपको ऑनलाइन दिखाई जाती है उसमें हेयर फाइबर डाल के उनको मॉडिफाई करा जाता है या लाइटिंग का गेम करा जाता है कि लाइटिंग थोड़ी सी डल कर देते हैं तो डेंसिटी बेटर दिखती है। सो प्लीज बी कॉशियस कि एवरीथिंग दैट यू सी ऑन द इंटरनेट इज नॉट करेक्ट। सो बी अवेयर ऑफ दैट। सेकेंडली, अगर आपके बाल पतले हैं, थिन हेयर हैं, तो आपकी डेंसिटी कम आएगी। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। सो डेंसिटी कम होते ही आपकी हेयरलाइन की लुक, अगर आप बालों को ऐसे रखेंगे और पतले बाल होंगे तो थोड़े थोड़े से गैप्स दिखते ही हैं। दीज आर नॉर्मल। सो डोंट अज्यूम कि अगर हम आपको रिजल्ट्स दिखा रहे हैं जिसमें बाल थोड़े से फाइन होते हैं तो ऐसे में अगर आपको आगे की तरफ डेंसिटी कम लग रही है, अगर पेशेंट ऐसे पीछे बाल करें, दैट इज नेचुरल, दैट विल हैपन। और अगर उसको मॉडिफाई करके मैं हेयर फाइबर्स डालूं या कुछ एंगल्स ऐसे बाल चेंज करके करूं तो दैट इज रॉन्ग। सो व्हाट वी ऑलवेज ट्राई टू डू इज गिव यू द रियल पिक्चर। बट सो दीज आर द टू थिंग्स जो मैं पहले एज अ कॉशन कहना चाहता था। बट व्हाट कैन गो रॉन्ग? फर्स्ट टेक्निक, अगर बाल पतले हैं एफयूटी करना बेटर है। एफयूई में हेयर फॉल, हेयर लॉस, डैमेज ज्यादा होता है। अगर डोनर एरिया उतना वाइड नहीं है तो एफयूटी बेटर है। एफयूई में डोनर एरिया के बाहर जाना पड़ता है, वी हैव टू गो आउटसाइड एंड फ्यूचर में बाल गिर सकते हैं। देन अगर एफयूई को बहुत ज्यादा पैक करके कर दिया गया तो पीछे स्कारिंग आ जाती है बहुत ज्यादा। अगर हेयरलाइन का डिजाइन ठीक से नहीं बना है, सो फेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हेयरलाइन डिजाइन अगर ठीक से नहीं बना है तो पेशेंट विल नेवर बी हैप्पी। अगर मेल फेस पे एक फीमेल पैटर्न बना दिया है तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। सामने की तरफ फ्रंट हेयरलाइन में सिर्फ सिंगल एंड डबल फॉलिकल ग्राफ्ट्स होते हैं, ट्रिपल और क्वाड्रुपल नहीं होते हैं, तो वो नहीं लगाने चाहिए बिकॉज दे लुक आर्टिफिशियल। ऑल्सो एफयूई के ग्राफ्ट्स को अगर हम फ्रंट में लगाना चाहते हैं देन इट्स अ प्रॉब्लम। अनलेस अगर एफयूई के ग्राफ्ट्स को हम लोगों ने मॉडिफाई करके स्किन को कम नहीं करा तो वहां पे कॉबल स्टोनिंग हो जाती है। बिना ट्रिम करे हम पीछे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट फ्रंट हेयरलाइन पे कभी भी नहीं। स्पेशली बियर्ड, मुस्टैच ट्रांसप्लांट्स में या हेयरलाइन के लिए एफयूई के बहुत फाइन ग्राफ्ट्स यूज होने चाहिए और दे मस्ट बी ट्रिम्ड, को ट्रिम करके लगाना जरूरी है, अदरवाइज कॉबल स्टोनिंग हो जाती है। देन ऑफ कोर्स टेक्निकल रीजंस हो जाते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में जो बाल लगे हैं वो कुछ डैमेज लग गए, आउट ऑफ बॉडी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, या पेशेंट ने केयर नहीं किया, वॉश करते टाइम पे निकाल दिए बाल। सो दीज थिंग्स कैन हैपन। ऑल्सो मैं इंटरनेट देख रहा था, सो इफ यू कैन कम क्लोज, पास आए, देखिए ये एक सिचुएशन है विच इज अ डिजास्टर। बिकॉज ये देखिए पेशेंट को ये स्किन नेक्रोसिस हो गया है। यहाँ पे आप देखिए ब्लैक पैचेस, ये स्किन नेक्रोसिस ये होता है जब आप बहुत ज्यादा एड्रेनलिन इंजेक्शन यूज करते हैं तो ऐसे में स्किन नेक्रोसिस हो जाता है, पूरा एक पैच स्कार का बन जाएगा जो कि पेशेंट के लिए बहुत ही प्रॉब्लम देगा, बाद में उसको कवर करना बहुत ही मुश्किल होगा। फिर और अगर मैं इंटरनेट की पिक्चर्स देखूं तो ये देखिए ये है प्लगी ग्रोथ। अगर हमने सामने 3 to 4 फॉलिकल्स वाले ग्राफ्ट्स लगा दिए तो इस तरह से प्लगी सी अपीयरेंस आती है, डज नॉट लुक गुड, और उसको रिपेयर करना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले टाइम पे, आजकल तो ऐसा नहीं होता, बट ये जो मैक्रो पंचेस पहले किए जाते थे दीज वर अ थिंग ऑफ द पास्ट, लकीली आजकल नहीं होते। सो हम लोग उससे अब आजकल सफर नहीं कर रहे हैं। अगेन फीमेल में अगर हेयर ट्रांसप्लांट, इसको मैं डिजास्टर ही बोलूंगा बिकॉज डेंसिटी इज लो एंड बहुत स्ट्रेट है। सो अगर हेयरलाइन डिजाइन ठीक से नहीं किया गया, जिग जैग पैटर्न नहीं बना गया है, फीमेल्स में थोड़ा सा विच इज पीक होता है वो नहीं बनाया गया है, या फिर अगर इस तरह की हेयरलाइन मेल में बना दी है सो दैट लुक्स वेरी वेरी आर्टिफिशियल। दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसमें यू विल फील एज अ पेशेंट कि आपको वो रिजल्ट नहीं मिला है। ऐसी सिचुएशन में यू शुड गो फॉर अ करेक्शन। सो यू शुड सर्च फॉर समवन जो कि करेक्शन कर सकते हैं, हुज एन एक्सपर्ट इन करेक्शन, एंड आपको एक वायबल, एक अच्छा रिजल्ट वो बना के दे सकते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जब अपनी हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लें तो हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स, प्लास्टिक सर्जन्स, वेल ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट, सिर्फ इन्हीं के पास जाएं। इनके अलावा होम्योपैथ, आयुर्वेद, डेंटिस्ट, XYZ, इनके पास प्लीज मत जाइए। जो जिस सेंटर पे जाते हैं उसका थोड़ा सा रेकी कर लीजिए, आप कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे प्रोसीजर्स होते हैं, इमरजेंसी बैकअप्स होनी चाहिए कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो मैनेज हो जानी चाहिए। फॉलो प्रोग्राम क्लियर होना चाहिए कि सपोज रिजल्ट नहीं आया तो आगे क्या होगा। टीम्स परमानेंट होनी चाहिए, रेंट पे, किराए पे नहीं आनी चाहिए। सो प्लीज चेक जब आप क्लिनिक जाते हैं
तो वहाँ पे उस टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट के असिस्टेंट्स हैं कि नहीं। अगर आपको दिख रहे हैं कि कोई टीम ही नहीं है, इसका मतलब बी क्लियर कि उनको बुला के किराए पे कराया जाएगा आपका ट्रांसप्लांट। सो बी अवेयर ऑफ दैट। सो इस तरह से these are some of the ways you can prevent problems and get a very good result. So please don't forget to like or subscribe to this channel and आपके कुछ क्वेश्चंस हो कमेंट्स में जरूर पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।